फैले हुए और सारे देश भर में फैले हुए होने की वजह से मुसलमानों के विरोध में अगर संघ परिवार अगर कोई प्रचार अभियान चलाता है तो संघ परिवार को सारे देश भर में अपना संगठन फैलाने का, उसका विस्तार करने का मौका मिलता है। इसलिए उन्होंने ज्यादा मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम विरोध पर हिंदुत्व को खड़ा किया। दूसरी बात यह है, मुस्लिम विरोध पर खड़ा करने की वजह से, खड़ा करने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है? जिसे हिंदुत्व कहा जा रहा है, वो अंग्रेजी हिंदुइज्म शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी जो हिंदुइज्म है उसका ट्रांसलेशन है हिंदुत्व। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म। हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म, यानी हिंदुत्व कुछ नहीं है, यह केवल ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणत्व है। और अगर ऐसा है तो ब्राह्मण इसे ब्राह्मणवाद के नाम पर, ब्राह्मणिज्म के नाम पर प्रचार क्यों नहीं करता? अगर ब्राह्मण इसे ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणत्व के नाम पर प्रचार करे तो SC ST OBC के लोग कहेंगे ये तुम्हारा मामला है, तो ब्राह्मणों का मामला है, हमको क्या लेना है? ये तुम्हारा मामला है, ये तुम ब्राह्मणों का मामला है, हमारा उससे क्या लेना देना है? मैं आपको गुजरात का भी उदाहरण देता हूं। गुजरात में जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली तो ब्राह्मणों ने SC ST OBC के लोगों को हमारे विरोध में भड़काने के लिए प्रचार किया कि वामन मिश्रा और वामसेव के लोग देवी देवताओं के विरोध में प्रचार करते हैं। मगर हमारा जागरण इतना फैला हुआ है कि गुजरात के SC ST OBC के लोगों ने उनका ये झूठा प्रचार नहीं माना, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग में वामसेव के लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग में एक सख्त हिदायत देता हूं कि हमें ब्राह्मणों के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि जब हमारे लोग देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तो हमारे लोग हमारे ही विरोध में हो जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। राजकोट में हमारा एक बहुत सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता था, अभी वो नहीं है, मतलब इस दुनिया में है, सत्संग में है। देखो लोगों को लोग बोलेंगे नहीं है तो
इसके दो अर्थ होते हैं कि फिर दुनिया में वो है, वो अपने एक रिश्तेदार के घर में गया, बहुत दिन के बाद घर में गया था, तो उसने बहुत उसकी आओ भगत की। अरे आओ 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 आओ, इतने दिन के बाद, सालों के बाद आप आए हो। तो उसने अपने बीवी को जो अंदर किचन में थी उसको आवाज देके बुलाया, अरे आओ आओ, देखो ऐसा करो, एक गिलास पानी लिया और चाय पिया। तो उसने उसको कहा बैठो, तो वो बैठा नहीं। उसके बैठक रूम में ऐसे बहुत सारे भगवानों के फोटो लगे, तो वो यहां से ऐसा ऐसा देखना शुरू किया, ऐसा ऐसा ऐसा, और पूरा यानी कोई जगह उसके घर में भगवान के फोटो के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। यानी एक भगवान, दो भगवान, चार भगवान, 20 भगवान, 25 भगवान, 50 भगवान। उसने सोचा है तो भगवान को क्या करना, सभी को सभी को। और ये जो हमारा कार्यकर्ता है ये देख रहा, वो उसको बोल रहा बैठो, वो बैठ लेगा, देख रहा है। और वो सब देखने के बाद में उसने कुछ कमेंट किए जो उनके विरोध में थे, जो फोटो लगाए उसके विरोध में कमेंट किए। जब विरोध में कमेंट किया, इतने में उसकी बीवी गिलास भर पानी लेके आई उसको देने के लिए। वो जो घर का आदमी था जो उसको बैठने के लिए बोल रहा था, उसने कहा अपनी बीवी को कि पानी ले जाते, और मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, बिल्कुल ना बना। और फिर उसको कहा कि ये दरवाजा है, आप जाओ। जब वो उसको बैठने के लिए बोल रहा था, बैठने के लिए बोलना उसने बंद कर दिया और तो कहा ये दरवाजा है, ये दरवाजे से आप अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं धक्का मार के आपको निकालूं। उसका रिश्तेदार उसको कहा धक्का मार के निकाल। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको मैं अपने लोगों को ट्रेनिंग में बताता हूं कि ये जो रिलीजियस नोशन है, भावना है, इमोशन है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर उसी आदमी को आपने बताया होता, उन्होंने बताया होता कि ब्राह्मणों ने आपको शूद्र बनाया, आपको अछूत बनाया, जाति व्यवस्था बनाई, दास बनाया, शूद्रों को ओबीसी पर थोपा, महिलाओं को दास बनाया, आदिवासी का सेग्रीगेशन किया। अगर ये आप बताते तो वो बोलता, अरे भाई आप इतने साल बाद आए और हम लोगों को एक कुछ जानकारी है नहीं, तो आपको हम लोगों को जानकारी देना चाहिए, बताना चाहिए, जागृत करना चाहिए। बैठो बैठो। अगर आप ऐसा कहते तो आपको बैठने के लिए कहता। आप अगर वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का और ओबीसी के ऊपर शूद्र को थोपने का, महिलाओं के गुलामी का और आदिवासियों के सेग्रीगेशन का इस विषय पर अगर बात करते तो वो जो आदमी है वो आदमी आपको लाइक करता। और आप अगर रिलीजियस नोशन, देवी देवताओं के बारे में बात करते तो आपका ही आदमी आपके विरोध में हो जाता और आपके व्यवहार की वजह से आपका आदमी ब्राह्मणों के ख्याल में घुस जाता, आपकी गलती की वजह से। जागृति करने के भी सिद्धांत है, जिससे जागृति हो, जिससे प्रतिक्रिया ना हो। अगर आप जो बात कहते हो उससे प्रतिक्रिया होती है और जागृति नहीं होती है तो फिर जागृति कैसे होती है? आप अपने लोगों को जगाकर जोड़ना चाहते हो, जोड़ने का काम तो जगाने के बाद ही होगा। जगाओगे तो जोड़ सकते हो, जगाओगे नहीं तो कैसे जोड़ोगे? तो इसलिए मैं तो अपने लोगों को ट्रेनिंग देता हूं कि देवी देवताओं के नोशंस के बारे में आप कुछ भी मत करो, बिल्कुल मत बोलो।
सारे गुजरात के लोगों को, सारे देश भर के लोगों को मालूम है आनंद मेश्राम तो इसके विरोध करने वाले लोगों को ऐसा है कि बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये तो ट्रेनिंग देता है। तो ब्राह्मणों ने जब प्रचार किया तो गुजरात के लोगों ने माना नहीं। ब्राह्मणों का ऐसा करने के पीछे मकसद था कि एससी एसटी ओबीसी को अमन मेश्राम जोड़ना चाहता है, हम एससी एसटी ओबीसी को अमन मेश्राम के विरोध में भड़काएंगे तो ये उनको न जगा पाएगा, न जोड़ पाएगा और हमारा काम हो जाएगा। मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों की बात को नहीं माना। जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों की बात को नहीं माना तो ब्राह्मण लोग राजपूतों के पास गए। राजपूतों के पास गए तो राजपूतों ने कहा तुम्हारा मामला वो राजपूतों के बारे में कुछ नहीं कह रहे, क्षत्रियों के बारे में कुछ नहीं कह रहे, दरबारों के बारे में कुछ नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि राजपूतों की संख्या 6% है, क्षत्रियों की संख्या 6% है, अगर 6% उनको रिजर्वेशन मिलता है तो अच्छा है, तो हमारा नहीं करे। ये आपका मामला है, ये ब्राह्मणों का मामला है। आपके गुजरात के लेवा कड़वा पटेल लोगों के पास गए तो लेवा कड़वे पटेल वालों ने कहा अरे तुम्हारे लिए तो है, ये तो हमारे लिए का समर्थन करे। वो ब्राह्मणों को गुजरात में किसी ने समर्थन नहीं। और जो बनिया लोग है, जो वैश्य लोग है, उन्होंने ये समझा कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर हम इनके विरोध में स्टैंड लेंगे सारा हमारा धंधा तो हो जाएगा। दुनिया आदमी होता है, दुनिया तो अपने धंधे के बारे में सोचता है, हा? तो इसलिए उसने उसको साथ दे दिया। ब्राह्मण हो गए सिंगल। आप लोगों को भी सलाह देता हूं कि आप 15% इसकी बात करते हो, 15-85 का सिद्धांत तो हमने लिया, मगर हम बात 3.5 की ही करते हैं। सिद्धांत 15-85 का है, मगर बात हम 3.5 की करते हैं। एक का मामला है, इसको समझने की कोशिश करो। तो ये उदाहरण एक शब्द में आप लोगों को समझा रहा था कि ये ब्राह्मण लोग जो है हमारे लोगों को, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जिनको उन्होंने हजारों सालों से अन्याय अत्याचार किया, तो उन लोगों को ब्राह्मण धर्म के नाम पर जागृत नहीं कर सकते, ब्राह्मण धर्म के नाम पर अपने धर्म के सदस्य नहीं बना सकते, ब्राह्मण धर्म के नाम पर ब्राह्मण अपने धर्म में उनको अंदर नहीं ला सकते, उनको ब्राह्मण धर्म ही नहीं बना सकते। जब ब्राह्मणों ने यह सोचा कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर हम इन लोगों को ब्राह्मण धर्मी नहीं बना सकते, तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म जो शब्द है या ब्राह्मण शब्द है उसको पर्दे के पीछे और रणनीतिक दृष्टि से हिंदू और हिंदुत्व शब्द सामने रखा। रणनीति के तौर जब उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व शब्द को सामने रखा और इस बात को आधार बनाकर उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, जब उन्होंने सोचा कि ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अगर हम इनको ब्राह्मण धर्म के अंदर अगर लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ओबीसी को शूद्र बनाना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाना पड़ेगा, आदिवासी लोगों को जंगली बनाना पड़ेगा, नॉमिनेटेड ट्राइब के लोगों को बहिष्कृत करना पड़ेगा। तो इन लोगों को तो हम अंदर ला ही नहीं सकते। अगर इनको हम अंदर ला नहीं सकते तो बहुसंख्य लोग हमारे विरोध में चले जाएंगे, और लोकतंत्र में बहुसंख्य लोग अगर हमारे विरोध में चले जाते हैं तो हमारा एमएलए, हमारा एमपी नहीं बन पाएगा, और अगर एमएलए और एमपी नहीं बन पाएगा तो राज्य सत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं। तो राज्य सत्ता पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने यह प्लान बनाया कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने से
लोगों को ब्राह्मण धर्मी नहीं बनाया जा सकता, ब्राह्मणों धर्म के अनुयायी नहीं बनाया जा सकता। तब उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग करने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो तरीका ये था कि जागृत करके इन लोगों को हिंदू नहीं बनाया जा सकता, तो इन लोगों को गुमराह करके हिंदू बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों ने सबसे पहले फसाद का रास्ता अपनाया, क्योंकि फसाद का परिणाम बहुत ज्यादा होता है। तो फसाद के लिए उन लोगों ने फसाद करवाने का कार्यक्रम बनाया। सरकार तो उनकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के राज में 65,000 फसादात हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए, कई लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग मारे गए। और आज तक कोई रिकॉर्ड में ब्राह्मण का नाम उपलब्ध नहीं है क्योंकि ब्राह्मण मारा गया, क्योंकि ब्राह्मण तो प्लानिंग बनाने वाला है। जो आदमी प्लानिंग बनाने वाला होता है तो प्लानिंग में ब्राह्मण बचना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, वो भी प्लानिंग बनाया जाता है। और मरने के लिए एससी एसटी ओबीसी का नाम रहता है। तो इसलिए वो प्लानर है, तो प्लानर आदमी मरता नहीं है, तो इसलिए कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं कि ब्राह्मण मरा। जब फसाद होता है तो फसाद में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया। ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी की बस्ती में आकर कहना शुरू कर दिया कि वो मोमिनपुरा जो है मुसलमानों का, वहां पाकिस्तान विजयी हो गया, उसके लिए फटाई हो गया। अब एससी एसटी ओबीसी का जो आदमी है वो जाहिल है, जाहिल मतलब अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, और 2-3 हजार साल का जाहिल है, यानी बहुत साल की जमीन पड़ी हुई है, बड़ी जमीन है, इसमें कोई फसल नहीं आ सकती। इतना आसान नहीं। ज्योतिराव फुले ने बहुत कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कोशिश की, 65% तो 2-3 हजार साल की पड़ी जमीन है। तो ये जाहिल लोग, और जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोगों से आधे पढ़े लिखे लोग बहुत खतरनाक है। जो बजरंग दल में है, जो विश्व हिंदू परिषद में है, वो सारे आधे पढ़े लिखे। जो अनपढ़ लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद के वाले जो है वो अनपढ़ों को वैसे लेते नहीं है, उनको आधे पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो तर्क नहीं कर सकते, तो तर्क करना नहीं जानते, जो तथ्य इकट्ठा नहीं कर सकते, जो चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन का सिद्धांत तो पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने के बाद समझ में आता है, वेरिफिकेशन का आता नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। तो जब ब्राह्मण उनको बस्ती में आकर बताता है कि वो मोमिनपुर में मुसलमान फटाके फोड़ रहे हैं, तो कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी, अक्लमंद आदमी ये नहीं सोचता कि एक आदमी को भेज देते हैं, फटाके फोड़ रहे कि नहीं फोड़ रहे, देख तो वेरीफाई नहीं करता। फटाके फोड़ रहे पंडित जी ने कहा ना, फटाके फोड़, वो वेरीफाई नहीं करता। तो वो उधर फटाके फोड़ रहे मान लेता है, और जब ब्राह्मण देखता है कि मान लिया, तो फिर आगे बताता है, यहाँ की हवा पीते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ का अनाज खाते हैं, और पाकिस्तान में गुणगान गाते हैं। ये करके और गरम करने वाले दिमाग को भड़काना पड़ेगा, उधर लेके जाना है ना उनको फसाद करने के लिए। तो जब भड़केगा तभी जाएगा। तो ऐसा करते करते 200-300 लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें नौजवान लोग ज्यादा रहते हैं। नौजवान लोग ज्यादा क्यों रहते हैं? एक तो बेरोजगारी है, तो काम धंधा है नहीं, और घर में बैठे रहेंगे तो बाप बोलता है तू सर रोटी खाता रहता है, तो और कोई काम धाम कोई करता नहीं है। तो बाप घर में भी जूता मारता है, तो वो बाहर ऐसे घूमते रहते हैं। वो लोग इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद फिर वो ब्राह्मण माहौल बनाने के बाद, गर्म होने के बाद देखता है कि अब माहौल गर्म हो गया, तो चल देख पाकिस्तान में घूम जाना है। तो उसको ऐसा लेकर सामने रहता, ब्राह्मण जो है सामने रहता, और जब अब नजदीक आ गया, 200-300 मीटर पर अभी मोमिनपुरा आ गया, तो ब्राह्मण खड़ा होता है, ये है मोमिनपुरा।
प्रोग्राम क्या होता है, ये है मोमेंट, ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ, पीछे चला, मतलब अभी तक सामने था और होता है ये मूवमेंट पूरा है और पीछे चला जाता है, और पीछे जाने के बाद पीछे के पीछे कहां गायब होता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो सामने देख रहा है। और बस्ती में घुस गए, फंसा शुरू हो गया, वो उसका पता नहीं वो कहां गायब हो गया फंसा। वो एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान, ऐसा फसाद होता है। ये फसाद होने के बाद में क्या होता है, जब ये फसाद होता है तो दूसरे दिन के अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद तो सारा एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान का फसाद हो गया, एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान का फसाद हो गया। फसाद तो हिंदू मुसलमान का हुआ नहीं, फसाद तो एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान का हो गया। मगर अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान का, टीवी में खबर आती है। और टीवी की एक विशेषता क्या है, अखबार तो पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लेता है, और टीवी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गधा आदमी अगर है, ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ आदमी है, क्योंकि उधर तो उसको एक कान से सुनना है, दिमाग से सुनना नहीं है। टीवी का मतलब समझ रहे ना, अखबार तो पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई लिखाई अगर नहीं है तो पढ़ेगा नहीं। अखबार पढ़ने की आदत है, आदत नहीं है तो पढ़ेगा नहीं। टीवी में फिल्म दिखाई जाती है, घर चल रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, कोई किसको चाकू मार रहा है, ये सीन जो है टीवी में दिखाया जाता है। तो जो देखने वाले हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, उनके दिमाग में भी प्रतिक्रिया होती है। तो जो घर में बैठे हुए हैं, जो फसाद में शामिल नहीं है, टीवी की खबर सारे भारत में, फसाद हो गए बस्ती में, खबर सारे देश भर में, तो सारे देश भर के जो एससी एसटी ओबीसी है उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है। तो जो एससी एसटी ओबीसी का आदमी है, उसके एससी एसटी ओबीसी वर्सेस हिंदू और वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये जो फसाद है, अखबार बता रहा है हिंदू मुसलमान का फसाद, टीवी बता रहा है हिंदू मुसलमान का फसाद। तो जो सुनने वाले देश भर के लोग हैं वो क्या मानते हैं, अच्छा तो हम लोग हिंदू है क्या? कल तक मालूम नहीं था उसको फसाद में जाने के पहले, उसको फसाद में जाने के पहले तो एससी एसटी ओबीसी है। फसाद में जाने के बाद जब खबर आती है, जब टीवी में आती है, अखबार में आती है और खबरें और लोग पढ़ता है, तब उसको लगता है अच्छा तो हम लोग हिंदू है, अच्छा हम हिंदू है। तो ब्राह्मणों ने फसाद के अंदर प्रतिक्रिया निर्माण करते 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 जाहिलों को हिंदू बना, गधों को हिंदू बना, मूर्खों को हिंदू बना, अनपढ़ों को हिंदू बना। जो जाहिल गधे बेवकूफ लोग हैं उनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया, वो प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए। जो प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए, मुसलमानों ने कहा हिंदू है। ब्राह्मणों ने इतनी मेहनत किया हिंदू बनाने के लिए, मगर वो प्रतिक्रिया से हिंदू हो गए। तो ब्राह्मणों को लगा सारे प्रतिक्रिया से हिंदू हुए, ये कोई विचारधारा से हिंदू हुए, ये हमारे किसी सिद्धांत को मानकर तो हिंदू नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का सिद्धांत मानकर तो कोई हिंदू नहीं। अगर बनेगा तो विरोध में बनेगा, समर्थन में नहीं बन सकता। तो ब्राह्मणों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि ये लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बने हैं, हिंदू नहीं है ये प्रतिक्रिया में हिंदू है। जब ये प्रतिक्रिया में हिंदू नहीं, प्रतिक्रिया में हिंदू बने हैं, तो जो ब्राह्मण है तो एक बार नहीं उसको फसाद बार करना, क्योंकि एक तो एससी एसटी ओबीसी को भूलने की आदत है। उसको एक जूता मारो हो जाता, फिर 10 जूते मारो फिर हो जाता, फिर 1000 जूते मारो फिर हो जाता। 3000 साल में कितने जूते मारे होंगे, कोई इसकी गिनती
अत्याचार की इसकी कोई गिनती नहीं है, और जिसने मारे उसके बारे में उसको कोई खबर है। तो ये लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया गया, क्योंकि ये जानबूझकर हिंदू नहीं बना हुआ है। ब्राह्मणों ने भी प्लान बनाया कि इनको जागृत करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जागृत करके क्या बनाया जा सकता है? शूद्र बनाया जा सकता है, अछूत बनाया जा सकता है, जंगली आदिवासी बनाया जा सकता है, महिलाओं को दास बनाया जा सकता है। कोई आदमी दास बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई आदमी जंगली बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई आदमी अछूत बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई आदमी शूद्र बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कोई नीच बनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को कहे, हाँ भाई आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ, मगर आपको थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, आप हमसे थोड़ा नीचे रहेंगे, हमारे बराबरी में नहीं हो सकते, हमारा धर्म ऐसा है कि हम आपको अंदर तो ले सकते हैं मगर आपको बराबरी का नहीं कर सकते, आपको हमारे नीचे रहना होगा, आपको हमारे धर्म में नीचे रहना होगा। तो हमारा अनपढ़ आदमी भी क्या करेगा? दस मारूंगा और एक भी अनपढ़ आदमी ऐसे माया खोल कर बोल सकता है। जब कोई बोलेगा तेरे को नीति बनाऊंगा, तो कोई आदमी नीच बनने के लिए राजी नहीं होता, कोई आदमी छोटा बनने के लिए राजी नहीं होता, छोटा होकर भी नहीं होता। समाज व्यवस्था में अगर वो छोटा है तो भी वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों ने इनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का काम किया। मुसलमानों ने एक प्रकार से ब्राह्मणों की मदद, ये तो बहुत कोशिश से, बहुत प्लानिंग से, बहुत हिसाब से इनको हिंदू बनाने की कोशिश की, फिर भी एक बार फसाद करने से हिंदू नहीं बना, दोबारा किया, तीसरी बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया, 40 बार किया, 50 बार किया, 60 बार किया, 65 बार, 65,000 फसादात हुए। इतने सारे हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए, कई लाख मारे गए। जो आदमी ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हिंदू नहीं बना, वो प्रतिक्रिया में हिंदू बना, वो वास्तव में हिंदू नहीं है, वो प्रतिक्रिया में हिंदू हुआ। जब फसाद होता है तो हिंदू होता है, और शांति होती है तो शेड्यूल कास्ट होता है। जैसे शांति होती है वो अपन वो भी, और जैसे फसाद होता है, और फसाद में जब सिटी के अंदर जाना पड़ता है तो फसाद ही पूछते कौन है, कौन है? हिंदू। जा कौन है, कौन है? हिंदू। जा। अगर कोई अटक गया, अरे इसको बाजू ले लिया, इसी चट्टी खोल देख ले, काल्पनिक नहीं बोल रहा, इसको बाजू लेके जा, इसी चट्टी खोल, इसको देख देख, ये सुनता हुआ कि नहीं हुआ, इसको देख, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं आपको। जब फसाद होता है तो फसाद में हिंदू बनना पड़ता है, नहीं तो उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। आप समझने की कोशिश करो, मैं ये बात बता रहा हूं। अगर फसाद में आपने अपने को हिंदू नहीं कहा तो फसादी आपको भी मारने के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो फसाद एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हिंदू बना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है हिंदू बनाने का, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम हो गया कि हम लोग समझाकर इनको हिंदू नहीं बना सकते। एक बात। दूसरा, ब्राह्मण के घर का पूछो कितना बड़ा बच्चा है? एक। आप दो माँ और बाप और एक किसके घर? दो। तीन किसी ब्राह्मण के घर में बच्चा, मुश्किल से दो। अशोक सिंघल मरने के 1 साल पहले ब्राह्मणों के घरों में जाकर कहा, अरे कम से कम 4 तो करो भाई, मुसलमान 14 कर रहे, तुम 4 तो करो। अब मुसलमानों के घर में भी 14 नहीं है, मगर उसको कह रहे अरे 4 तो करो।
तुम 2, तुम्हारे 4, तो तब बढ़ेंगे ना संख्या तुम्हारी। तो ब्राह्मण पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा सकता। रिकॉर्ड एक जनगणना के रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। ब्राह्मण पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा सकता, एक बात है। और दूसरी बात यह है, प्रचार करके संख्या नहीं बढ़ा सकता। मुसलमान गैर मुसलमान को मुसलमान बना सकता है, सिख गैर सिख को सिख बना सकता है, क्रिश्चियन गैर क्रिश्चियन को सिख क्रिश्चियन बना सकता है, बुद्धिस्ट और जैन गैर जैन और बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट बना सकता है, गैर लिंगायत को लिंगायत लिंगायत बना सकता है, प्रचार से बना सकता है, ब्राह्मण नहीं बना सकता। इसलिए उन्होंने नेचुरल नहीं, नेचुरल तरीका प्रतिक्रिया से हिंदू बना। तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, जिनके ऊपर 3000 साल से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, जिनकी पीढ़ियां और पीढ़ियां बर्बाद किया। 20 साल की एक पीढ़ी होती है, 20 साल की एक पीढ़ी क्यों होती है? तो 20 साल का जब लड़का हो जाता है तो माँ बाप उसकी शादी लगा देते हैं। इसका मतलब दूसरी पीढ़ी पैदा करने के लायक हो जाता है 20 साल। मेडिकल साइंस के अनुसार डॉक्टर साहब बराबर है ना, देहात में 20 साल का लड़का हो गया तो उसके माँ बाप उसके पीछे लग जाते हैं। तो 20 साल की एक पीढ़ी मानते हैं, तो 100 साल की 5 पीढ़ी, 1000 साल की 50 पीढ़ी, 2000 साल की 100 पीढ़ी, 3000 साल की 150 पीढ़ी। 150 पीढ़ियों से वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग 150 पीढ़ियों से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर 5000 साल है तो 250 पीढ़ियों से जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनका धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? उनका धर्म, अत्याचार करने वालों का धर्म, गुलाम बनाने वालों का धर्म, जिनको इंसान नहीं माना जाता, जिनको जानवर माना जाता है, उनके द्वारा वो जानवर मानने वालों का धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और तमाम दूसरे रिलीजन के लोगों को समझना है, और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको भी समझना है कि जिन्होंने 150 से लेकर 250 साल, 250 पीढ़ियों से जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उनका धर्म हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब मैंने पुणे में सरसंघ चालक को सवाल पूछा कि तुम्हारे किस धर्म में हमारे लिए हिंदू लिखा बताओ, तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हमारे लिए शूद्र लिखा हुआ है, हमारे लिए अशुद्ध लिखा हुआ है, हमारे लिए पंचमा लिखा हुआ है, हमारे लिए नीच शब्दों का उपयोग किया है, हमारे पिघला हुआ शीशा कान में डाला जाए, इनको सुनने की, इनको मतलब अत्याचार की बहुत सारी लंबी कहानियां लिखी हुई है, बहुत सारा दंड विधान लिखा हुआ है हमारे विरोध में लिखा हुआ। तो जिन्होंने हजारों हजार साल से हम पर अत्याचार किया, उनका धर्म हमारा धर्म एक नहीं हो सकता, मगर मुसलमान ऐसा मानते हैं। और एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी के अंदर जो घृणा अभियान ब्राह्मणों ने चलाया, उसकी प्रतिक्रिया में वो अपने को हिंदू मानते हैं। एक बात जानना जरूरी है, एक बात समझना जरूरी है। मौलिक सिद्धांत के तौर पर आपको बताता हूं, वो सिद्धांत ये है कि इसको बदलना संभव। जो जानबूझकर षड्यंत्र करते हैं उनको बदलना संभव। जो जानबूझकर विचारपूर्वक प्लानिंग बनाकर षड्यंत्र करते हैं उनको बदलना संभव है, उनको बदलना संभव है। जो इग्नोरेंस में षड्यंत्र के प्रभाव में आ गए, जो इग्नोरेंस में षड्यंत्र के प्रभाव में आ गए, उन्होंने जानबूझकर नहीं स्वीकार किया। जो षड्यंत्र के प्रभाव में आकर स्वीकार किया, उनको बदलना चाहिए। बदलने का भी सिद्धांत है, साइंटिफिक सिद्धांत बता रहा हूं, मौलिक सिद्धांत बता रहा हूं। जो षड्यंत्र करके लोगों को बदलते हैं
षड्यंत्र करने वालों को बदलना संभव नहीं है। षड्यंत्र के प्रभाव में गुमराह होकर जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं उनको बदलना संभव है। उनको बदलने का काम हम कर रहे हैं, उनको बदलने का काम हम कर रहे हैं। और हमारी बात लोगों को सही लग रही है, हमारी बात लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि हम ये दो सिद्धांत अलग अलग है ये मानते हैं, जानते हैं। और किस तरह से लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया गया। अगर ब्राह्मण प्रतिक्रिया में हिंदू बना सकता है तो प्रतिक्रिया को समाप्त करके जागृति करके डी हिंदुआइजेशन किया जा सकता है। दोनों बातें की जा सकती है। अगर मुसलमान या तमाम अल्पसंख्यक धर्म के लोग अगर वो इस काम में साथ सहयोग कर दे फिर तो जल्दी समझ। अगर मुसलमान और एससी एसटी ओबीसी के लोग आपस में बैठे सिद्धांत समझ ले, तरीका बना ले, रणनीति बना ले, प्लानिंग बना ले और सारे देश के लोगों को बात समझा ले, अगर सारे लोग मिलजुल कर अपने बिहेवियर में चेंज कर दे, ब्राह्मणों को हमें हिंदू बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमको हिंदू कहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लोग भी अपने को हिंदुआइजेशन के प्रभाव से मुक्त करने में आसान हो जाएगा। अगर कोई मुसलमान मुझे पूछे इसमें हमारा क्या फायदा है, अगर तुम फसाद में मरना नहीं चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के द्वारा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए और फसाद हो जाए और फसाद में तुम लोगों को मार दे, काट दे, जला दे, बस्तियां जला दे, अगर ये नहीं होना चाहते हो, नहीं होने देना चाहते हो तो जो ब्राह्मण तो तुम्हारी बस्ती के पास आने वाला नहीं है, ब्राह्मण जलाने वाला नहीं है। तो ये बात सही तरीके से समझना जानना जरूरी। तो ये जो हिंदुत्व है ब्राह्मणों का, ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है और ये मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करने के आधार पर ही आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मुसलमानों ने 25 नवंबर के लिए जैसी शांति धारण की थी, यदि वो शांति धारण कर ले तो फिर ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्शन और रिएक्शन ये सिद्धांत, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। अगर कोई एक्शन करता है रिएक्शन होता है। मान लो तालाब है, तालाब में आप छोटा पत्थर उठाकर फेंको तो पानी में तरंग उठता है, एक तरंग, दो तरंग, तीन तरंग, ऐसे पानी के अंदर आप देखेंगे तालाब में तरंग उठता है। तो ये विज्ञान का प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। जो भी एक्शन क्रिएट कर होता है उस एक्शन की रिएक्शन होती है। तो ये क्या है, ये हर जगह लागू है, हर जगह ये सिद्धांत दिखाई देता है। इस सिद्धांत का ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए। मगर दूसरे साइड के लोग अगर समझदार है तो झगड़ा करने के लिए बराबर दोनों तरफ के लोग झगड़ा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रतिक्रिया तब हो, जैसे राम मंदिर का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला जब उठाया गया तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, सैयद शाहबुद्दीन मुसलमानों को याद होगा। तो इधर राम मंदिर के लिए लड़ाई चलती थी, उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए लड़ाई चलती थी। तो हर एक्शन की रिएक्शन होती थी, हर रिएक्शन की एक्शन होती थी। इस वजह से ब्राह्मणों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को राम मंदिर के समर्थन में खड़ा करना आसान हो गया। कई कई लाख लोगों को राम मंदिर में ले जाना आसान हो गया। मगर 25 नवंबर को 20-25 हजार लोग भी ले जाना फिर हो गया। क्यों? मुसलमान शांत है, उनको मंदिर बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़नी है, तुम और सुप्रीम कोर्ट देख लो, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर तुमको
मुसलमान को मंदिर बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के विरोध में ऑर्डर नहीं दिया, इसके बावजूद भी तुम्हारा और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट तुम देख लो। मुसलमानों ने समझदारी का काम 25 नवंबर किया। मैं समझता हूं ये समझदारी मुसलमानों की संगठित समझदारी, ये समझदारी इंडिविजुअल नहीं, ये संगठित समझदारी थी। ऐसी संगठित समझदारी निर्माण की जा सकती है। जैसे 25 नवंबर के लिए हुआ तो मुसलमानों ने अंदर ही अंदर किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की और बगैर तैयारी के लोग तैयार हो गए। लोगों ने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर अंदर तैयारी की, उसके आधार पर प्रतिक्रिया हुई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि संघ परिवार का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करने के आधार पर खड़ा। जब मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करने के आधार पर खड़ा है तो इसके आधार पर ये लोग जो है इसको निर्माण करते हैं। और इसके लिए मैं आपको कई प्रकार के सबूत देता हूं, क्योंकि ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जैसे इन लोगों ने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया कि तुमको जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया था, आ जाओ। घर वापसी का कार्यक्रम मुस्लिम विरोधी, लव जिहाद का कार्यक्रम मुस्लिम विरोधी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कार्यक्रम मुस्लिम विरोधी, राम मंदिर का कार्यक्रम मुस्लिम विरोधी, बाबरी मस्जिद गिराने का कार्यक्रम मुस्लिम विरोधी, वो हत्या का मामला मुस्लिम विरोधी, आतंकवाद का मामला मुस्लिम विरोधी, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला मुस्लिम विरोधी, भारत पाकिस्तान के युद्ध का मामला मुस्लिम विरोधी, बॉम्ब ब्लास्ट का मामला मुस्लिम विरोधी। एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे, कुछ बातें मैंने नोट करके बताया, एग्जाम्पल दिखाओ, और कुछ बातें आप लोगों को मालूम है, मेरे से ज्यादा आप लोगों को घटनाओं का मालूम है। तो इससे ये सारे उदाहरण ये बात को सिद्ध करते हैं कि संघ परिवार का जो हिंदुत्व है वो मुस्लिम लोग कर रहा है। समझ क्या काल्पनिक मुद्दा नहीं है। मगर ये जो सुपरफिशियली मुस्लिम विरोध पर खड़ा हुआ दिखाई देता है वो रियल सेंस में तीर मुसलमान पर चला रहे हैं, निशाना मुसलमान, तीर मुसलमान पर चला रहे हैं, निशाना मुसलमान नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए 15% मुसलमान सारे देश भर में इकट्ठा हो गए, 15% मुसलमान सारे के साथ देश भर में इकट्ठा हो गए, प्रतिक्रिया में 85% उसके विरोध में करेंगे। अगर सारे देश भर में 15% मुसलमान इकट्ठा हो गए तो उसके विरोध में 85% इकट्ठा हो जाएंगे, वो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो असली समस्या क्या है? जो मुस्लिम विरोध दिखाई दे रहा है, तीर मुसलमान पर चलाया जा रहा है, निशाना SC ST OBC है, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 22.5% SC ST, 52% OBC, गिनती करो कितना हुआ? 74.5%। इसमें 8.5% मुसलमान, जो 8.5% मुसलमान और दीगर माइनॉरिटी टोटल मिलाकर 8.5%, 74.5% से 8.5% मुसलमान माइनस करो, माइनस करने के बाद आंकड़ा रहता है 66%। तो ये जो 66% लोग हैं, ब्राह्मणों की यह समस्या है कि अगर ये 66% लोग इकट्ठा हो गए तो हम ब्राह्मणों का तीर मुसलमान पर चलाते हैं और SC ST OBC के लोगों को इग्नोरेंस में इस्तेमाल करते हैं, इग्नोरेंस में इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके हिंदू बनाते हैं। वो प्रतिक्रिया में हिंदू होता है, धर्म के सिद्धांत को पढ़कर, जानकर, समझकर हिंदू नहीं बनता। किसी SC ST OBC के लोगों को अगर वो हिंदू है उसको पूछो
वेद को पढ़ा? उसके चेहरे पर तुमने वेद को पढ़ा? तुम अपने को हिंदू कह रहे हो ना? हाँ, वेद को पढ़ा? वो ऐसा देखो क्या सवाल पूछा है? ये सवाल क्या पूछा? वेद को पढ़ा? उसको वेद नहीं मालूम, वेद शब्द नहीं मालूम। वेद नाम का धर्म ग्रंथ है, ये तो दूर की बात है, वेद नाम का शब्द नहीं मालूम, क्योंकि वो इग्नोरेंस में हिंदू बना हुआ, वो प्रतिक्रिया में हिंदू बना हुआ है, वो मुस्लिम के विरोध में जो जहर उसके अंदर है उसकी वजह से हिंदू बना हुआ है, वो किसी सिद्धांत के आधार पर तो हिंदू बना हुआ नहीं है। तो उसको कहो चलो ठीक है, कठिन सवाल आपको पूछा, थोड़ा आसान कर, वेद देखा, न वेद पढ़ा न वेद देखा, उसको बोलो ठीक है और आसान कर, दूर से देखा, किलोमीटर से, 1 किलोमीटर से देखा, नजदीक से नहीं देखा, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर से देखा, ब्राह्मणों ने दिखाया, तेरे बाप ने दिखाया, तेरे दादा ने दिखाया, मैं खासतौर पर मुस्लिम लोगों को बता रहा हूं, उसको आप लोगों को पता नहीं है 3000 साल से प्लान बनाकर ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से इनको जाहिर बना के रखा गया है। मनुस्मृति में इनके पढ़ने लिखने पर पाबंदी है, इनके संपत्ति रखने पर पाबंदी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोग है, ये लोग केवल प्रतिक्रिया में हिंदू है, जो प्रतिक्रिया में हिंदू है उसको मुसलमानों का हिंदू कहना, ब्राह्मणों की मदद करना। जो गैर हिंदू है मुसलमान, वो जब उसको हिंदू तस्लीम करता है, स्वीकार करता है, तो एक प्रकार से SC ST OBC के लोग हिंदू है, उसको समाज में, राष्ट्र में, राजनीति में, सरकार में एक प्रकार से मान्यता। आज से 100 साल पहले के मुसलमान नेता इस बात को नहीं मानते थे, उन्होंने लोगों से पास कर लिया, उन्होंने कहा नहीं ये हिंदू नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को आने वाले समय में शब्दों के बारे में बहुत सतर्क होना होगा। शब्दों के बारे में कौन से शब्द यूज किए जा रहे हैं, उन शब्दों के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। और SC ST OBC के लोगों को, मुसलमानों को मेरा अनुरोध है, उनको हिंदू नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कहे, कोई मुसलमान, मैंने जब लोगों को कहा, मुसलमानों के कार्यक्रमों में जाकर कहा, मुसलमानों को रिक्वेस्ट करके कहा, तो मुसलमानों ने मुझे सवाल पूछा, अरे तुम्हारे लोग हिंदू कहते हैं अपने को, तो तुम हमको बोल रहे हो हिंदू मत मानो, हिंदू मत कहो। तो मैंने उसको सवाल पूछा, जो मुझे ऐसा कह रहा था, मैंने उसको सवाल पूछा, अच्छा चौराहे पे एक पागल आदमी जो कपड़े फाड़ रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं है, मैं मान लो उसको राष्ट्रपति मान लो, तो फिर इस गधे को, इस जाहिल को, तो 3000 साल का जाहिल है, उसको राष्ट्रपति नहीं मानते, वो जाहिल जो पागल है जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा है, उसको तुम राष्ट्रपति नहीं मानते हो, जबकि वो खुद ऐलान करेगा मैं राष्ट्रपति हूं। एक बार जवाहरलाल नेहरू पूरा वो अलीगढ़ वाला ड्रेस है, अरे आलम साहब पूरा वो क्या बोलते उसको, शेरवानी पहनकर जवाहरलाल नेहरू आगरा के पागल थे, कम फूल लगाकर। तो जो जेल का सुपरिटेंडेंट था, तो पागलों ने वो जो सलाखों के अंदर है पागल लोग, सलाखों को ऐसे पकड़ के देख शेरवानी पहना हुआ, फूल लगाया हुआ, तो पागलों को अभी किस्म का शेरवानी लगा और फूल लगाकर आदमी जब देखा, तो वो जो सुपरिटेंडेंट था पुलिस का, वो पागलों कहने लगा अपने देश के प्रधानमंत्री। तो एक पागल ने कहा यहाँ आने वाला हर आदमी अपने को प्रधानमंत्री। तो मैंने उन लोगों को
मुसलमानों को पूछा कि उस पागल को राष्ट्रपति मानो? नहीं मानोगे, उसको राष्ट्रपति नहीं मानोगे। मगर जो हजारों सालों से जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, उनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया। अरे तुम्हारे फायदे की कह रहा हो भाई, तुम्हारे नुकसान भी नहीं कह रहा हो, मुसलमानों के फायदे की कह रहा हो कि अगर 66% लोग हिंदू के अकाउंट से माइनस हो जाएंगे तो बाद में 3.5% रहेंगे। तो मुसलमान कह सकते हैं हम 3.5%। मुसलमानों को मनोवैज्ञानिक फायदा होगा, मेरे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमानों में अगर लीडरशिप होती, जैसे आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के नेता बैरिस्टर थे, मुस्लिम लीग के नेता भी बैरिस्टर, अगर गांधी जी बैरिस्टर थे तो मोहम्मद अली जिन्ना भी बैरिस्टर, अगर लियाकत अली बैरिस्टर थे इधर का एक बैरिस्टर देश का प्रधानमंत्री बना, उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बैरिस्टर, पढ़े लिखे लोग थे। और बैरिस्टर की डिग्री जो है वो देश में नहीं मिलती थी, वो इंग्लैंड में मिलती थी। हाई एजुकेशन, कानून का एजुकेशन होता है, तो उनको बातें बहुत जल्दी समझ में आती। तो ये बातें लैक ऑफ लीडरशिप है मुसलमानों में नेतृत्व का अभाव है। जो बातें मुझे समझ में आ रही, मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी, मुझे समझ में आ रही, मैं ये मानता हूं कि मुसलमान हम लोगों से एडवांस लोग हैं। 14 अगस्त 47 तक 33% प्रशासन में थे, हमसे आगे हो गया। हमारा तो आधा परसेंट भी नहीं था 14 अगस्त को, शेड्यूल कास्ट का आधा परसेंट भी प्रशासन में नहीं था, तब मुसलमानों का 33% था। तो हमारी तो परिस्थिति बहुत ज्यादा दुर्गति की स्थिति थी। और यहां दुर्गति की स्थिति से आजादी के बाद काशीराम जी ने झंडा उठाया, लोग आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे मुकाबले का एक सिग्नल आदमी दिखा है। ब्राह्मण तो मुझे टीवी पर भी नहीं बुलाते, उनको मालूम है जब बहुना साबित करता था उनको इतना छोटा सा, सारे डाटा के साथ, आंकड़ों के साथ, हर सवाल के जवाब के साथ, फैक्ट के साथ, सारे के सारे, और उनके ही बाप दादा के डॉक्यूमेंट है। मुझे नहीं बुला, मैं भी ख्वाहिश नहीं रखता हो गया। तो क्योंकि मेरे पास में इतना बड़ा मंच है, दूसरे की जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करने के लिए तो इस तरह से उस समय के जो लोग थे मुसलमानों में और कांग्रेस में बराबरी की, एजुकेशन के स्तर पर एकदम बराबरी की लीडरशिप थी। आज कांग्रेस की लीडरशिप, बीजेपी की लीडरशिप ऑक्सफोर्ड की है, कोलंबिया की है, हार्वर्ड की है, और मुसलमानों के पास धार्मिक एजुकेशन है, मदरसे का एजुकेशन है, उनके पास विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां नहीं है, और अगर है तो वो राजनीति है, अगर है भी तो राजनीति नहीं है। इस वजह से मुसलमानों की स्थिति ये हो गई, वो लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्वहीनता का शिकार है इंसान, जो विश्लेषण करके मैं बता रहा हूं। मुसलमानों के अंदर अगर लीडरशिप होती हो, खुद ही अपने से सारे परिस्थिति का विश्लेषण कर लेता, खुद ही जान लेता, खुद ही अपने फैसले बना लेता। ये मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के फायदे की बात समझा रहा हूं कि SC ST OBC के लोगों को हिंदू कहना मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का मामला है। इससे अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाते हैं। इसके लिए हिंदुत्व का मामला खड़ा किया गया है। इसका
कोई संबंध किसी धार्मिक तत्व के साथ नहीं है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो दुनिया में धर्म के मौलिक तत्व है, उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं। दूसरी तरफ ये जो मुसलमानों के प्रति इन लोगों का जो रवैया है संघ परिवार का, दूसरी तरफ आज के तारीख में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? आज के तारीख में हम देखते हैं कि कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस ने गुजरात में पहले वहां से शुरू किया। गुजरात का चुनाव हुआ, वो पिछले साल हुआ, 17 में हुआ। तो गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी 22 मंदिरों में, और बीजेपी में नरेंद्र मोदी है, एक भी मंदिर में नहीं गए। बल्कि नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड में, उसके रिकॉर्ड में एक और बात है कि गुजरात में 200-400 मंदिरों को तोड़ा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को जानकारी। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने 200-400 मंदिरों को तोड़ा। जो मंदिर हाईवे, शहरों के रोड के बीच में जहां जहां भी आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसके विरोध में मोर्चे भी निकाले, और इसकी वजह से जो विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रमुख था तोगड़िया, तो तोगड़िया आज बाहर है। विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अभी वो विश्व हिंदू परिषद से उसको निकाल दिया गया। उसने वीएचपी छोड़ दिया, उसने एएचपी बनाया। वीएचपी से निकला और उसने एएचपी बनाया। एएचपी का क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, एएचपी। वो निकल गया। तो राहुल गांधी 22 मंदिर में गया, जनेऊ दिखा रहा है, जबकि वो राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा है, और राजीव गांधी फिरोज गांधी का बेटा है। फिरोज गांधी ब्राह्मण नहीं, तो इस हिसाब से राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है, मगर उसने लिखा है वो तो तो ये प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, योजनाबद्ध तरीके से प्रचार किया जा रहा है, और प्रचार में एक खबरदारी ली जा रही है कि संघ परिवार के लोगों को हमारे विरोध में ये प्रचार करने का मौका ना दिया जाए कि हम लोग प्रो मुस्लिम, तो प्रो मुस्लिम ना दिखाया जाए, ना मिले, इसलिए आजकल कांग्रेस ने मुसलमानों को ज्यादा टिकटें देना भी बंद कर दिया। अभी मध्य प्रदेश के जो ज्यादा नहीं, राजस्थान में 2-4 टिकट दिया, ज्यादा नहीं, ताकि संघ परिवार के लोगों को उनको मौका ना मिले, ये प्रो मुस्लिम है। तो अभी कांग्रेस के लोग ये भी खबरदारी लेते हैं, और व्यवहार में, प्रैक्टिस में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस प्रैक्टिस में मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि जो 33% मुसलमान प्रशासन में था, कांग्रेस के राज में वो 2.5% आ गया। तो प्रैक्टिस में कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है, प्रोपोगंडा में वो प्रो मुस्लिम है, प्रोपोगंडा प्रचार में, ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म, प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म, कांग्रेस प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म में शामिल नहीं है, स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म। एक घोषणा देती है सेकुलरिज्म की, प्रैक्टिस नहीं करती है। कांग्रेस के पास सेकुलरिज्म का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज तक कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का कोई कार्यक्रम नहीं लाया। तो ये जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मंदिर में जाने का, पूजा करने का, और आरएसएस के ब्राह्मणों के बराबरी में हम भी जनेऊ धारण ब्राह्मण है। उधर नरेंद्र मोदी वाराणसी गया, वाराणसी में कहा मैं नहीं आया हूं, गंगा ने मुझे बुलाया।
नरेंद्र मोदी ने कहा। राहुल गांधी कैलाश पर्वत पर अखबार वालों को कहा, ट्वीट करके कहा, मैं नहीं आया हूं कैलाश में। इधर गंगा ने बुलाया, इधर कैलाश ने बुलाया। और राहुल गांधी ने बीजेपी वालों को कहा, तुम्हारे पास अगर राम है तो मेरे पास शंकर है, महादेव है, कैलाश है, ऐसा मत समझना मेरे पास नहीं, मेरे पास। तो संघ परिवार का हार्ड हिंदुत्व क्या है? फसाद में वो मारते हैं, काटते हैं, हमारे लोगों के द्वारा घर जलाते हैं, हार्ड। और कांग्रेस का जो हिंदुत्व है वो क्या है? वो भी मुस्लिम विरोधी है, वो भी मुस्लिम विरोध पर खड़ा है। अगर वो मुस्लिम विरोध पर खड़ा ना किया जाए तो जो संघ परिवार के लोग हैं इनके विरोध में कैंपेन जारी रखेंगे। तो प्रैक्टिस में कांग्रेस के लोग जवाहरलाल नेहरू से मुस्लिम विरोधी। जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि हमको मुस्लिम विरोध पर काम करना है, इसलिए उसने स्लोगन में सेकुलरिज्म रखा। स्लोगन में कांग्रेस को सेकुलरिज्म रखा, प्रैक्टिस में मुस्लिम विरोध पर रखा। मीडिया वालों को कहा खबरें न छापना हमारे मुस्लिम विरोध की। दूसरा, मुसलमानों को जवाहरलाल नेहरू के प्रति प्रेम हो जाए, इसलिए मुसलमान, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुसलमान शेरवानी पहनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना ड्रेस शेरवानी रखा और मुसलमानों ने देखा, क्योंकि वो दिखता है। जो आंखों से दिखाई देता है और जो दिमाग से दिखाई देता है, दो बातें। एक दिमाग से देखना और एक आंखों से देखना। तो दिमाग से देखने के लिए दिमाग चाहिए। हमारे माइथोलॉजी में दिमाग को तीसरा नेत्र कहते हैं। आप लोगों को पता है? दिमाग को प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, इसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु। यानी आंख लगाकर दिखाई देता है, आंख लगाओ तो दिखाई देता है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। दिमाग से आदमी देखता है। मुसलमानों में अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है तो ऐसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई रखने वाले जो मुसलमान हैं उनको शेरवानी देखनी चाहिए। तो मुसलमान वो शेरवानी दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं। उन्होंने कई तरीके अपनाए और इस तरह से उन्होंने अपना मुस्लिम विरोध जो है उसको अंदर से छुपाने की कोशिश की, योजना बनाकर छुपाने की कोशिश की। अब मैं कांग्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो छुपा हुआ ब्राह्मणों का खेल था अब वो नंगा हो। अब राहुल गांधी ने खुलकर भूमिका लिया, ओपन भूमिका लिया और इतना ओपन लिया कि उन्होंने जनेऊ तक दिखाया, गोत्र तक बताया, मंदिरों में ब्राह्मणों पे जाना शुरू कर दिया। जोशी ने राजस्थान में कहा, वो बीजेपी वाले कहा मंदिर बनाए तो हम बनाए। जोशी ने कहा बीजेपी वाले कहा मंदिर बनाए। बीजेपी वाले तो कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ओके, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे और हर चुनाव के पहले उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे ताकि राजनीति की रोटी से की जा सके। तो ये राजनीति की रोटी सेकने के लिए जोशी कहता है, वो तो राजनीति के लिए राम के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी वाले हम राम भक्त लोग, हम राम के नाम का चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम राम मंदिर बनाएंगे। और फिर उसने कहा ये दरवाजा किसने दिया, पूजा करने का अधिकार किसने दिया? और ये जो टेम्पररी मंदिर बना हुआ है मस्जिद गिराकर, ये हमारे नरसिंह ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। एक टेम्पररी मंदिर जिसको तुम भव्य बनाना चाहते हो, अरे टेम्पररी तो हमने ही बनाया।
टेम्पररी मंदिर जो अभी जो मंदिर बना हुआ है, ये राम मंदिर तो अभी भी बना हुआ है, वो टेम्पररी बना हुआ है। तो ये तो कांग्रेस ने बनाया, इसलिए कांग्रेस वाले कहते हैं अरे वो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे। तो कांग्रेस वाले जो है वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, और स्वार्थ तरीके से वो भी मुसलमानों को काट रहे हैं। हाड़ वाले तो झटके से काटते, एकदम झटका मार के आदमी को खत्म कर देते हैं। कांग्रेस वाले जो है हल्लू हल्लू काटते, हल्लू धीरे धीरे काटते, और मुसलमान को मौलाना को काटते और पूछते मौलाना तो नहीं रहा, थोड़ा और हल्लू करोगे। मतलब काटने का जो काम है वो इधर भी जारी है, इधर भी जारी है, दोनों तरफ काटने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको एक मनोरंजन के लिए किस्सा बता रहा हूं, हर जगह बता रहा हूं। ये मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा है और इंसानों ने मुर्गियों को काटकर खाने वाले इंसानों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया था, और इंसानों ने मुर्गियों को बताया कि भाई आपके ये मुर्गियों के सम्मेलन में आपको बताना है आपको कौन से मसाले में तलना है। कोई भी मसाला बताओ, आपको पूरी आजादी दी जाती है, जो मसाला बताओ, गरम मसाला बताओ, ठंडा मसाला बताओ, यूरोपियन मसाला बताओ, अमेरिकन मसाला बताओ, सस्ता मसाला बताओ, महंगा मसाला बताओ, पूरी आजादी है आपको कौन से मसाले में आपको तलना है। वो एक समझदार मुर्गी को बात समझने इसका मतलब काटना तय हो गया। मुर्गी को बात समझ में आई कि काटना तय हो गया है, इसलिए आगे मसाले की बात होगा। तो उसने दूसरे को कहा, तो दूसरा कहा कि कोई रास्ता नहीं है कि रोका गया। रास्ता क्या रास्ता? 11 मुर्गियों का डेलीगेशन बना। अच्छा, समझदार मुर्गिया जो है उसका डेलीगेशन बनाना पड़ेगा, और डेलीगेशन बनाकर काट कर खाने वाले लोगों के पास जाना। 11 मुर्गियां इकट्ठा हो गई और काट कर खाने वालों के पास गए और कहने लगे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काट कर खाने वालों ने कहा अरे फैसला तो पहले ना हो चुका है, ये फैसला पहले ही हो चुका है, काटने का फैसला पहले ही हो चुका है, अब केवल कौन से मसाले में तलना है इतना ही बाकी है। इसलिए ना आपको बताया जा रहा है कि मसाला आपको बताना, काटने का तो पहला फैसला हो चुका है। कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, काटने का अब कभी कभी हार्ड में काटना है, झटके में काटना है, कभी हल्लू हल्लू काटना है। काटने का फैसला तो पहले हो चुका है। तो इस तरह से बीजेपी संघ परिवार का हार्ड हिंदुत्व और कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों तरफ काटने का फैसला हो चुका है, और काटने का फैसला अगर हो चुका है तो तय है फिर इन लोगों को काटा जाएगा। संकट खड़ा है। अब 19 का चुनाव है, चुनाव में मुसलमानों के सामने संकट खड़ा हो गया। ये बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व। तो मुसलमानों के सामने संकट क्या खड़ा हुआ कि कल तक तो हम लोग कांग्रेस को इसलिए वोट देते थे ताकि हम कह सकते थे सेकुलर। अब तो कांग्रेस ने खुद ही जो सेकुलरिज्म का चोला है उतार के फेंक दिया, इसलिए अब हम मुसलमानों को क्या कहें कि कांग्रेस सेकुलर है इसलिए उसको वोट देना चाहिए। अब तो मुसलमान ये भी नहीं कह सकते वोट देने के लिए कि कांग्रेस को दो क्योंकि ये सेकुलर है। मुसलमानों के सामने संकट खड़ा हो गया। ये हार्ड हिंदुत्व, ये सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिकल में एक ही हिंदुत्व, सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व हिंदुत्व एक ही है। ये तो राजनीतिक दावपेच का मामला है, सॉफ्ट और हार्ड। और अगर ऐसा है तो मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है?
सबसे बड़ा संकट ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा संघ परिवार का था। कांग्रेस ने कहा कि तुम अकेले ही हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, हम भी हिंदू राष्ट्र बनाने में आप लोगों को साथ सहयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। तुम 50%, हम 50%, दोनों मिलके 100%। अब हिंदू राष्ट्र बनाने का दोनों का एजेंडा हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाना। मेरे सामने सवाल है, मैं मुसलमानों का सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमान हिंदू राष्ट्र बनाने में कांग्रेस का साथ देगा? बीजेपी का तो नहीं देगा। क्या मुसलमान हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमान कांग्रेस का साथ देगा? और अगर देगा तो इस्लाम का क्या करेगा, कुरान का क्या करेगा? क्या करेगा? उसको बचाएगा कैसे? आप खुद ही ऐसा कर रहे हो, उसको बचाओगे कैसे? बहुत बड़ा संकट है मुसलमानों के सामने कि हिंदू राष्ट्र बनाने में कैसा साथ देगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने में मुसलमान साथ सहयोग नहीं कर सकते तो मुसलमानों के सामने एकमात्र विकल्प है, तीसरा विकल्प निर्माण करना। 2014 में कांग्रेस को 18.5% वोट पड़े, उसमें 15% मुसलमानों के, तो कांग्रेस के ओरिजिनल वोट 3.5%। अगर 15% मुसलमान कांग्रेस को वोट देने से इनकार कर दे तो 19 में ही तीसरा विकल्प खड़ा हो गया। मैं आप लोगों को स्टैम्प पेपर पर लिखा था कि 19 में ही तीसरा विकल्प खड़ा हो जाएगा और 24 में हम लोग ही पहुंचेंगे दिल्ली में। अरे 31% से 282 सीटें, 83 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मिलकर अगर हम 30% हासिल करते हैं तो दिल्ली में हम लोग, तो ट्रायंगल होगा चुनाव। ट्रायंगल में बीजेपी के वोट है तो कांग्रेस तोड़ेगी और हमारा 30% का मामला आगे निकल जाएगा। तीसरा रास्ता आज के तारीख में प्रासंगिक है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। और अगर अभी मुसलमानों ने कांग्रेस को लाया बीजेपी का विकल्प, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों की, ब्राह्मण जाली, कांग्रेस ब्राह्मणों की, ब्राह्मण जाली, एक जालिम का विकल्प, दूसरा जालिम नहीं, एक अत्याचारी का विकल्प, दूसरा अत्याचारी नहीं हो सकता, एक अन्याय करने का विकल्प, दूसरा अन्याय करने वाला नहीं हो सकता, अन्याय करने वाले का विकल्प न्याय करने वाला। तो क्या किया? ये तीसरा विकल्प है। और अगर आपने कांग्रेस को लाया तो फिर 24 को भी कुछ नहीं होगा। 24 को क्या होगा? बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस लाया, फिर 24 को क्या होगा? बीजेपी ना आए इसलिए फिर कांग्रेस को लाना होगा। तो आपके पास ये अभी समय है, उचित समय है, सही समय है। मैं समझाने का ही काम कर सकता हूं, समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अमल करने से ये सारा कुछ हो सकता है, ऐसा करना हो। जब मुसलमान कांग्रेस को दिल्ली के गद्दी पर पहुंचाते हैं तो कांग्रेस चूंकि जालिमों का संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, वो एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। जब वो अन्याय अत्याचार पिछले 70 साल से लगातार बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर रही है, तो एससी, एसटी, ओबीसी अन्याय अत्याचार से पीड़ित हो जाता है। जब वो अन्याय अत्याचार से पीड़ित हो जाता है तो ब्राह्मणों का शिकार हो जाता है। ब्राह्मणों का शिकार, जब वो अत्याचार से पीड़ित होता है तो ब्राह्मणों का शिकार हो जाता है। अत्याचार का पीड़ित क्यों होता है? क्योंकि एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, फिर भी मुसलमान उस विकल्प को स्वीकारते हैं, इसलिए ये अत्याचार से पीड़ित हो जाते हैं। जब ये अत्याचार से पीड़ित हो जाते हैं तो फिर अत्याचार से पीड़ित लोगों का ब्राह्मणों को मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना संभव होता है। मुसलमान इस जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। मुसलमान खुद उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए
इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। क्योंकि आप उस जालिम को ला रहे हैं जो SC ST OBC के विरोध में 3000 साल से अत्याचार कर रहा है। उसी अत्याचार करने वालों को जब सत्ता में लाते हो तो वो अत्याचार करने का गुण नहीं बदलता, अत्याचार करने का काम जारी रखता है। और जब वो अत्याचार से पीड़ित हो जाता है SC ST OBC तो फिर ब्राह्मण का शिकार होकर मुसलमानों के विरोध में फसाद में शामिल हो जाता है। मुसलमान इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है, मुसलमान इसके लिए कॉन्शियसली जिम्मेदार नहीं है। विचार पूर्वक मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, मगर इनडायरेक्टली मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार, इनोसेंटली जिम्मेदार, दावपेच का शिकार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, इससे बचाव किया जा सकता है। ये बचाव करने का काम करना होगा, आने वाले समय में इसके लिए काम करना होगा। बामसेफ की तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हजारों लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, तो सारे लोग सारे देश भर में फैलकर इस बात का प्रचार करें, तमाम लोगों में प्रचार करें और एक माहौल बनाने का काम करें ताकि तीसरा विकल्प निर्माण किया जा सके, जिससे हमारी मुक्ति हो सके, सभी लोगों की मुक्ति हो सके। SC ST OBC 2-3 हजार साल के मजलूम है, मुसलमान आजाद भारत में मजलूम बना दिए गए हैं, मुसलमान नए नए मजलूम हैं, हम बहुत पुराने मजलूम हैं। हमारे जख्म पता नहीं कितने बार लाल हो गए, कितने बार हरे हो गए, इसका कोई गिनती नहीं है। मुसलमानों के जख्म अभी नए नए हैं, ताजे हैं, इसलिए दोनों के दोनों मजलूम हैं। दोनों के दोनों मजलूम लोगों को आपस में समझदारी बनानी होगी, इत्तेहाद कायम करना होगा, इकट्ठा आना होगा और इकट्ठा आकर इस मामले का हल करना होगा। और इसके लिए तमाम दूसरी जो माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, सिख है, इन लोगों को भी इसी लाइन में मिलजुल कर काम करना होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये लोग आने वाले समय में भारत का मुस्तकबिल भविष्य बदल सकते हैं। ऐसा करना होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद निशान साहब। सभी साथियों को गुजारिश है कि 2 मिनट अपनी जगह पर बैठे रहे। रात में भोजन के